हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सलीम मुकेश सरवन एकेडमी में। इससे पहले हम अनुसूचियां पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने जा रहे हैं क्या, भाग। भाग आपको चुटकियों में याद करवाया जाएगा। यहाँ पे देखिए भाग है और क्या है, अनुच्छेद है। उसके पहले भाग में क्या दिया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। पहले भाग में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। कहाँ से है, 1 से 4 तक है। किसी को उसको राज्य, यानी इसमें क्या दिया, 28 राज्य के बारे में है और 7 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। लोगों को अगर राज्य मिल जाएगा यानी जमीन मिल जाएगा इसके तहत, तो यहाँ पे उसके बाद उसको क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। तो सेकेंड में हम याद कर लेंगे। पहले तो 1 से लेकर 4 तक क्या है, हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र है। और उसके बाद क्या है, 5 से 11 तक हमारा क्या है, 5 से लेकर 11 तक है क्या है, नागरिकता है। जैसे कि उसको क्षेत्र मिल गया, अब उसको क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। अब नागरिक तो बन जाएगा, उसके बाद क्या दिया जाएगा, उसको अधिकार दिया जाएगा। अधिकार किस में है, 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक में, ठीक है। यहां से 12 से लेकर 35 तक ये क्या दिया है, अनुच्छेद दिया है आपका, ठीक है। और यहाँ पे मौलिक अधिकार लोगों को दिया जाएगा। याद करने का ट्रिक है बस। पहले क्या दिया गया, जमीन दिया गया, उसको राज्य क्षेत्र दिया गया। उसके बाद लोगों को क्या दिया गया, नागरिकता दिया जाएगा। उसके बाद क्या दिया जाएगा, लोगों को अधिकार यानी मौलिक अधिकार दिया जाएगा। तो ये पहला वाला जो था 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद था ये। और दूसरा क्या, 5 से 11 तक का अनुच्छेद है। और यहाँ पे 12 से 35 तक का ये अनुच्छेद है, आप याद कर लेंगे। चौथे में क्या है, चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। ये हम पहले बता चुके हैं आपको, आयरलैंड से लिया गया है। ये कौन सा है, अनुच्छेद क्या है, 36 से लेकर 51 तक में इसका उल्लेख दिया गया है। लोगों को अधिकार मिलेगा, तो उसके बाद क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व यानी उनको बोलने का छूट मिलेगा। उसमें क्या होगा, मूल कर्तव्य मिलेगा। उसमें कैसे, ये जो भाग 4 है उसी में 4 क में क्या है, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। और यहाँ पे क्या 51 क है, यहाँ 51 पर खत्म हो गया था अनुच्छेद में, और यहाँ 51 क पर क्या है, मूल कर्तव्य है। ये किस में है, 4 क में है, और यहाँ पे क्या 51 क है। उसके बाद देखिए, जो हम अलग अलग इसको याद करते हैं, जो पहले भाग का था संघ हो जाएगा। 5वें में क्या है, संघ है। अनुच्छेद में क्या है, 52 से लेकर 151 तक इसका अनुच्छेद है। इसमें क्या दिया गया है, संघ दिया गया है। 6ठे में देख लेते हैं, ये क्या अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इसमें क्या उल्लेख दिया गया है, राज्य के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 7वीं में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य को क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। पहली जो अनुसूची है उसके भाग ख के भाग को, राज्य को क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया इस भाग को। आप याद करें चाहे ना करें, लेकिन इसको क्या किया गया है, 238 अनुच्छेद के तहत इसको निश्चित कर दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया है, संघ राज्य क्षेत्र। जैसे आप लोग 5वें और 6ठे में याद किए हैं, इन दोनों को अगर मिला देंगे यहाँ पे तो 8वां तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, संघ राज्य क्षेत्र कहाँ से है, 239 से 242 तक। ये क्या है, अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या देखिए, 9वें में अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि आप चलिए पंचायत में उठ जाइए, यानी वहां पे जैसे ग्राम संसद का चुनाव होता है ग्राम लोगों का, ठीक है। तो वहां पे कहेगा कोई व्यक्ति कि उसके बारे में उठ जाइए, आप चुनाव लड़ लीजिए, तो लोग कहेंगे नो मैं नहीं उठूंगा उसके बारे में। यानी जो पंचायत है इसमें है 9 भाग में, 9 भाग में। ये कहां से कहां तक है, 243 से 243 क यानी क तक है, लेकिन क से अड़ तक आप इसको याद कर लेंगे। ज्यादातर ऐसे पूछ रहा, 243 से 243 क तक है, लेकिन ये इसका जो टोटल भाग है इसमें है क से लेके अड़ तक में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अंदर आता है क्या, नगर पालिका, पंचायत हो गया। उसके बाद 9 क में क्या है, नगर पालिका। नगर पालिका किस अनुच्छेद में है, 243 त से 243 य 6 तक है। और यहाँ पे देखिए इसी के अंदर आता है क्या, 9 ख में सहकारी समितियां। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, सहकारी समितियां किस में है, तो भाग ख में है, 9 ख में है। और ये कहां से कहां तक है, 243 य ज से लेकर यन तक है, ठीक है। और 10वां में देख लेते हैं, 10वां में क्या है, हम जैसे 5वें अनुसूचियां में पढ़े थे हम लोग
क्या था, जनजाति और एसटी था, एसटी और एससी था। वैसे ही 10वें में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। कहां से है, 244 से 244 क तक है। ठीक है, इसके बाद का वीडियो नेक्स्ट पेज पे देखिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्या है, 11 भाग 11 जो दिया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित करेगा। पहले दोनों संघ है जो केंद्र शासित प्रदेश है और ये राज्य है, दोनों में क्या होगा, संबंध स्थापित करेगा। किसमें दिया है, 245 से लेकर 263 तक ये अनुच्छेद में बताया गया है। इस अनुच्छेद में कि क्या दिया गया, संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित करेगा। उसके बाद संबंध जब स्थापित करेगा तो पैसे की जरूरत पड़ेगी उसको, तो बहरवा में क्या जाएगा, पैसा लेगा। यानी वित्त, संपत्ति और संविदाय वाद विवाद के लिए ये कौन से अनुच्छेद में है, 364 से लेकर 300 क तक में इसका उल्लेख दिया गया। पहले संबंध स्थापित करने के बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी लोगों को। उसके बाद क्या आएगा, पैसे जब ले लेंगे तो क्या होगा, व्यापार करने की जरूरत पड़ेगी लोगों को, तो व्यापार दिया जाएगा। तो व्यापार किसमें है, भाग 13 में है व्यापार। इसमें 301 से लेकर है 307 तक क्या है, व्यापार। आपको याद होता चला जाएगा कि जैसे कि ये पहले उसके क्षेत्र में राज्य और संघ और राज्य के क्षेत्र में क्या संबंध स्थापित करेगा। उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी उसको, तो वित्त, संपत्ति, संविदाय वाद विवाद के लिए ये है। और उसके बाद उसको व्यापार चलाने की जरूरत पड़ेगी पैसे लेने के बाद, तो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के लिए है 301 से लेकर 307 तक। अब देखिए ये यहां तक हो गया। अब क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अब व्यापार से चलाएगा तो उसको सेवा की जरूरत पड़ेगी कि किस एरिया में कौन सा एरिया में उसकी सेवाएं दी जाए, उसकी सेवा की जरूरत पड़ेगी। तो अधीन सेवाएं किसमें है, 308 से लेकर 323 तक इसमें क्या दिया गया है, संघ एवं राज्यों के बीच सेवाएं दिया गया है। उसके बाद सेवाएं जब मिलेगा तो लोगों को लगेगा कि निर्वाचन किया जाएगा, क्योंकि अगर सेवाएं कैसे चलेगी, बिना निर्वाचन के चलेगी नहीं। लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस एरिया में हमको एक टारगेट हासिल करना है, तो निर्वाचन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तो निर्वाचन किसमें दिया है, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखिएगा इसको। यहाँ पे दिया है 16 में, भाग 16 में क्या दिया है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय। निर्वाचन के बाद संबंध बनाएंगे लोग, तो यहाँ पे 330 से लेकर 342 तक इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद है राजभाषा। राजभाषा किसमें है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 343 से लेकर 351 तक है। ये क्या दिया गया है, राजभाषा इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे क्या है, आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध आप याद कर सकते हैं आसानी से। क्या है, 18 है। यहाँ पे जितने भी काम हुए हैं और पैसा हमारे पास खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर आपात लग जाएगा। तो आपात किसमें है, 352 से लेकर 360 तक। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद कर लीजिए। प्रकीर्ण है, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण है। 361 से लेकर क्या है, 367 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब 20 में क्या है, 20 में ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन है। ये कहां से लिया गया है, अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये किसमें है, 368 में है। ये क्या है, अनुच्छेद है। अब यहाँ पे 21 में देख लेते हैं क्या दिया है, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध दिया गया। इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में व्यवस्थाएं बनाई गई है। 369 से लेकर 392 तक इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद में। अब यहाँ पे 22 में है, ये लास्ट है आपके लिए, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसके बारे में संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है। किसमें है, 393 से लेकर 395 तक इसका उल्लेख किया गया है 22 भाग में। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल सलीम मुकेश सरवन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।